दिन हो गए, मेरे बच्चे सयाने हो गए, मेरा बड़ा बेटा सुंदरगढ़ राज का सेना नायक हो गया। पहले से काफी मेरी जिंदगी सुधर संवर गई है। और छोटा बेटा चंदन नौकरी की तलाश में है, पर अभी उसे कोई नौकरी नहीं मिली। सुबह से निकला है, अभी तक घर वापस नहीं आया। रोटियां ठंडी हो रही है, आज आने दो, उसे डांटूंगी और समझाऊंगी कि तू कहां घूमता रहता। खुश रहो। चंदन कैसा है रे? चंदन क्या बात है? मुंह लटकाए हुए खड़ा है, बात क्या है? किसी से लड़ाई झगड़ा किया है क्या? अरे कुछ बोलेगा? खुश रहो बेटा। क्या ऐसे दोनों आते थे तो हंसते मुस्कुराते हुए, और आज अपनी अपनी तरफ खड़े हो गए, मुंह लटकाए हुए। चंदन, सूरज, क्या बात है बेटे? कोई कुछ बोल नहीं रहा। सूरज, तू बड़ा है, मैं तुझसे पूछती हूँ कि सच बताओ ललन, सच बताओ ललन, सच बताओ जो इस कदर बद हो को आंखों में आंसू लिए आए हमारे पास। कि बिपता क्या सर पर पड़ी, जो इस कदर बद हो तो आंखों में आंसू लिए आए हमारे पास। और माजरा क्या है सचे सचे बताओ ललन, माजरा क्या है सचे, माजरा क्या है सची सची बताओ ललन, माजरा क्या है सची सची बताओ ललन। छाई चेहरे पे क्या है उदासी ललन, क्या बात है बेटे? आखिर तुम दोनों इस तरह मुंह लटकाए खड़े रहोगे तो मेरा क्या होगा? अरे तुम ही दोनों तो मेरे जीने का सहारा हो। बात क्या है? माँ, तुम जानने के लिए बेताब हो। अरे इस हालत में देख रही हूँ, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। बचपन से कितनी मुसीबतें उठाकर मैंने तुम दोनों को पाला है। जानता हूँ, लेकिन माँ मैं भी सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या किस जुबान से बताऊं कि बात क्या है। पहले ऐसे मत बुझाओ, बताओ हकीकत
आखिर क्यों तुम दोनों मुंह लटकाए अपनी अपनी तरफ खड़े हो? कहने में तो शर्माती ही माँ, लेकिन सुनना चाहती हो तो सुनो। कि कहने में मुझको मैया हयाती शर्म, कहने में मुझको मैया, कहने में मुझको मैया हयाती शर्म, कहने में मुझको मैया हयाती शर्म। छोटे भाई ने ऐसा किया है करम, छोटे भाई ने। राज कन्या को फंसाया इसने अपने जाल में, और प्यार का नगमा सुनाने यह लगा उस हाल में। कि राज कन्या को फंसाया इसने अपने जाल में, और प्यार का नगमा सुनाने ये लगा उस हाल में। कि होगी सूली से ये नहीं है भरम, होगी सूली से ये, होगी सूली से ये नहीं है भरम, होगी सूली से ये नहीं है भरम। छोटे भाई ने ऐसा किया है करम, छोटे भाई ने ऐसा। पूछो मत अंदर से राजकुमारी के साथ क्या घिनौनी हरकत कर रहा था। ये बदतमीजी करता हुआ, अश्लील हरकत करता हुआ मैंने पकड़ा है भाई। शांत हो जा, मैं पूछती हूँ। चंदन, सुना तेरे बड़े भाई ने क्या कहा? अरे तू ये कैसे सोच लिया इक्स लड़ाने की? अरे हम उनके चरणों के गुलाम, उनकी रोटी पर पलते हैं हम, और तूने राजकुमारी साहिबा के साथ नहीं माँ, इक्स फरमा रहा है। माँ आपने तो भैया की बात सुन लिया, और आप भैया की बातों पे विश्वास कर लिया। माँ बोल। हाँ माँ, क्यों नहीं विश्वास करेंगे, क्योंकि भैया को तो नौकरी मिल गई है ना, इसीलिए तो। ए पगले, मेरे लिए दोनों प्यारे हो, माँ और आज से ऐसी बातें अपनी जुबान पर मत लाना। बोल, तू क्या कहना चाहता है? सुनो माँ, मैंने कौन सा गुनाह किया है? तो मदद उसकी किया, कुछ खता ना किया, मदद उसकी किया। कुछ खता ना किया, इसकी भगवान का दूसरा रूप है। लाज उसकी बचाई थी जाकर वहाँ, इसमें मेरी नहीं कोई कसूर है। मैंने राजकन्या की लाज बचाई, उसकी जान बचाई, और उसके एवं में राजकुमारी जी को मुझसे प्यार हो गया माँ। और बस बस बस, समझ गई मैं। तुमने राजकुमारी की इज्जत बचाई, उसकी जान बचाई, उसी के एवज में राजकुमारी साहिबा तुझ पर मोहित हो गई। हाँ माँ, यही बात है ना? रुक जा सूरज, मेरी तरफ देख, उधर मुस्कुरा के मत उधर को देख, सामने आ। सुना तूने? अरे पगले, नारी की रक्षा करना तो एक क्षत्रिय का परम धर्म है।
और प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा सच्चा धर्म है। माँ तुम जिसे प्यार कह रही हो वो मेरे लिए एक अश्लील हरकत है। कैसी बातें करती हो तुम भी इसकी बातों में आ गई, हाँ में हाँ मिलाने लगी। माँ जरा सोचो माँ, अगर ये बात महाराज को पता चल जाती तो आज तुम्हारा बेटा चंदन यहाँ खड़ा नहीं बल्कि जमीन पर पड़ा हो जाता, सुनी हो जाती, इसे फांसी पर चढ़ा देते महाराज। ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करती माँ? मैं समझती हूँ जो तू कहना चाहता है, मैं समझती हूँ, लेकिन बेटे जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ है। किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। ऐसी बातें कहकर इसको बढ़ावा दे रही हो माँ? मैं बढ़ावा नहीं दे रही, कहो कि इसकी गलतियों से मैं सच्चाई कह रही हूँ और तू भी सच कह रहा है। तू यहाँ का सेना नायक है, तू अपना फर्ज अदा कर रहा है। अपनी अपनी जगह दोनों सही हो, लेकिन बेटे सुन मेरी बात। नारी की करना मदद एक छत्री का काम नहीं दिखाता उस समय होगा क्या अंत। इसलिए छोटे ने ना किया कोई छोटा कर्म, छोटे ने ना किया कोई, छोटे ने ना किया कोई छोटा कर्म, छोटे ने ना किया कोई छोटा कर्म। दिल में पालो नहीं बेटा अपने भरम, दिल में और सुनो मैंने दोनों को जना, दोनों महाबलवीर हो, दुश्मनों का जंग में दोगे कलेजा चीर। कि मैंने दोनों को जना, दोनों महाबलवीर हो, दुश्मनों का जंग में दोगे कलेजा चीर। और एक होकर रहो मेरे दोनों ललन, एक होकर रहो मेरे दोनों ललन, एक होकर रहो मेरे दोनों ललन। छोटे ने ना किया कोई छोटा कर्म, छोटे ने ना किया कोई। हाँ बेटे, अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ते झगड़ते रहोगे तो मेरा क्या होगा? माँ हाँ आप एक रहने की बात कर रही हैं और भैया ने हमें बहुत मारा माँ, और मारने का मुझे कोई दुख नहीं माँ कि भैया ने हमें क्यों मारा। दुख तो इस बात का है कि भैया ने इतना मारा माँ कि मैं जमीन पर बेहोश पड़ा था और भैया ने ये कहकर चल दिए कि चंदन का और मेरा कोई वास्ता नहीं है, चंदन मेरे लिए मर चुका माँ। हमें तो दुख की बात का है माँ, और आप एक होने की बातें कर रही हैं। चंदन तू सच कह रहा है? हाँ माँ। सूरज इधर आ मेरे पास। तूने इस तरह कहा अपने छोटे भाई को? माँ अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? आवेश में आकर निकल गया होगा मेरे मुंह से, लेकिन इस बात की मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि उस वक्त ये बेहोश था। मालूम नहीं शायद यही झूठ बोल रहा हो। हाँ ये भी हो सकता है। पूछो पूछो। अभी तूने क्या कहा? मैं बेहोश पड़ा था। हाँ माँ। बता रहा कि तो कहाँ सुन पाया? माँ तुम दोनों एक दूसरे। नहीं माँ, मैं सब कुछ सुन रहा था, मैं तड़फड़ा रहा था जमीन पर। अच्छा ठीक है मैं मानती हूँ,
तड़फड़ा रहा था, लेकिन जुबान से निकल गया होगा। तो क्या ये तुझसे माफी मांगे? हैं? बड़ा है तुझसे। माफी ना मांगे माँ, मैं माफी मांगने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन भैया दोबारा ऐसा मत कहे। नहीं, अब ऐसे बातें मत करना। और चलो भैया हमें माफ कर दो भैया। नहीं मेरे भाई, तेरी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। मैं तेरी 100 गलतियों में पर्दा डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं तेरा बड़ा भाई सूरज हूँ। लेकिन मेरे भाई, भूल से भी कभी मेरे फर्ज के रास्ते में मत आना, क्योंकि तू तो अच्छी तरह जानता है कि तेरा भाई सूरज, सेना नायक सूरज, अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी फर्ज से मोहब्बत करता है। चलो बातों को छोड़ो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, सबसे पहले हम दोनों भाई चंदन और मैं, और साथ में मेरी माँ। अरे रोटियां ठंडी हो गई पगले, चलो गरम करती हूँ, फिर खाना लगाते हैं। याद रखना, अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो सुबह से दौड़ा की गोली मारूंगी। और एक हमारे मंत्री जी हैं, जहां जाते बस उसी भर को होती है। आइए आइए। दिल धड़का, धड़काने वाले आ गए। अभी मैं तुम्हारे विषय में सोच रही थी। और मैं भी क्यों? एक जरूरी काम से तुम्हारे पास आया। जरूरी काम? कैसा काम? तो राजकन्या जरा होश में आओ तुम, बहन मीरा से होशियार हो जाइए, और तख्त वारिस अगर मीरा बन जाएगी, तख्त वारिस अगर मीरा बन जाएगी, तख्त कैसे मिले कुछ तो फरमाइए। आप बिल्कुल ठीक है, इस बात पे मैंने कभी गौर ही नहीं की थी। लेकिन एक बात बताइए, बोलो। तो समझ मेरी ये नहीं आ रहा है। अगर राजकुमारी इस राज की राजमलिका बन जाएगी, तो तुम्हें ताज और तख्त कैसे हासिल तो होगा? मेरी बात सुनिए। तो क्या करूं कुछ समझ मेरे आता नहीं, और तख्त वारिस बनूं कैसे बतलाई, और राजगद्दी पे कैसे मैं कब्जा करूं, और राजगद्दी पे कैसे मैं कब्जा करूं। कुछ यत्न कीजिए, कुछ यत्न कीजिए। यानी जतन बताना पड़ेगा। अरे कोई तो यत्न बताइए। तो कैद कर लो महाराज को इस घड़ी, राजगद्दी पे अधिकार हो जाएगा, और कोई कुछ कर सकेगा न तेरा कभी, कोई कुछ कर सकेगा न तेरा कभी, तख्त जब हारेगा। अगर ऐसी बात है तो एक काम कीजिए। बोलो। पिताजी इस वक्त अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं, और इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है। इसी वक्त मेरे साथ चलो, और महाराज के हाथों में डाल के हथकड़ी जेल खाने में डाल देते। आराम नहीं राजकुमार जी, इस वक्त महाराज अपने शयन कक्ष में गहरी निंद्रा में सो रहे हैं। तो और अच्छी बात है। चलो इस वक्त महाराज को अरेस्ट कर लिया जाए। अरे सुकाम में दे। और याद रखना, अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो दौड़ा के गोली न मारी तो मेरा नाम भी राजकुमारी वीरा है।
बिहारी लाल, हुजूर। हम थोड़ी देर आराम करते हैं, अगर कोई फरियादियात हमें खबर करना। जैसे आपकी आज्ञा। राजकुमारी जी, मौका सुनहरा से हाथ से न निकल जाए। सुनहरा मौका। महाराज गहरी निंद्रा में सो रहे हैं। एक मिनट शांत। इसी वक्त इन्हें अरेस्ट करें। बस महाराज। अब तुम्हें मैं हमेशा के लिए आराम दे देती हूँ। बिहारी लाल, बिहारी लाल, हथकड़ी उठाओ, हथकड़ी उठाओ। डाल दो पिताजी के हाथों में, पिताजी के हाथों में हथकड़ी डाल दो। इसी वक्त और सर से शाही ताज उतार लिया जाए, सर से शाही ताज उतार लिया जाए। ये समय आया नहीं, आज अगर इस मोड़ में हूं तो इसके जिम्मेदार भी यही है, कोई दूसरा नहीं। अब एक काम करो, इन्हें ले जाओ और जेल में बंद कर दो, और ध्यान रखना खाना पीना कुछ न मिलने पाए, कुछ भी नहीं। और हाँ, तुम्हें 1 महीने का वक्त देती हूँ, 1 महीने का वक्त देती हूँ कि तुमने जो फैसला किया था उस फैसले को बदल दो। अगर फैसला मेरे हक में हुआ तो ठीक, अगर मेरे खिलाफ गए तो समझ लो इस दुनिया से गए। ले जाओ जेल में बंद कर दो। राजकुमारी जी, हमारे दिल में आग की ज्वाला धधक रही है और ये लोग खुशियां मना रहे हैं। भला किसी का कर न सको तो मौत इनकी भी तुलबुला रही है। राजकुमारी चला, चलते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद हम क्या बताएंगे तुम्हें वो करना है। याद रहे राज सुंदरगढ़ के वासिया, इस राज सुंदरगढ़ पर हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। याद रखना, और ये बात अच्छे जानते हो तुम लोग भी, कि अगर मेरे खिलाफ कोई गया, कौन बोल रहा था? बुढ़ाऊ, याद रखना, अगर सुबह तुम्हें न काटी ना नान, तो मेरा नाम भी राजकुमारी मीनाक्षी नहीं, मेरा नाम भी राजकुमारी वीरा नहीं, क्योंकि मौत का दूसरा नाम राजकुमारी वीरा है। साथियों, जय मां भवानी। बूढ़े बाबा, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि अहमी अड्डा सरदार डाकू देवा सिंह का है। इस समय अहमी अड्डे पे सरदार जी आने वाले हैं। सभी लोग तैनात हो जाओ, उन्हें आने पे ना एहसास हो कि हमारे सारी गफलत नींद में साथियों,
ये बताइए कि हमारे आहिमी अड्डे का क्या समाचार है? सरदार जी, गिरोह का हर बसर रहता सदा होशियार है। हुक्म दीजिए सरदार जी, बंदा चलने को तैयार है। साथियों, आज हम बताएंगे कि हमें चलना कहाँ है और हम डाकू क्यों बने हैं। सुनो साथियों, और सुनो इस घड़ी सुंदर लड़की उठा हाथ बंदो करो सुंदर गढ़े की ओर, और घर घर में मच जाएगा देवा डाकू का। देवा डाकू का शोर, यही एहसास दिलाना होगा। देवा डाकू का शोर, यही एहसास दिलाना होगा। और जगह आज बदकार को अपनी जान लगाना। नारी की रक्षा करके उसका मान बढ़ाना होगा। नारी की रक्षा करके उसका मान बढ़ाना होगा। और राजकुमारी वीरा को पर्रो पठाना। और यही है हुक्म हमारा, यही है हुक्म हमारा, सभी हो जाओ चलने चलने की करो तैयारी। मंत्री की मिटा आज हम चलेंगे सुंदरगढ़ की ओर। और गोलियां बारूदों के क्या समाचार हैं? तो घोड़े तैयार करो, अपने अपने घोड़े तैयार करो। आज हम चलेंगे सुंदरगढ़ की ओर। आओ साथियों, जय मां भवानी, जय भवानी।